हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ ब्रेनस्टॉर्म। आप सभी को सवाल मिल गया होगा। काफी बच्चों ने सवाल का आंसर सही दिया है, काफी बच्चे उसका सही सवाल आंसर नहीं दे पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ट्राई नहीं किया। डेफिनेटली आपने बहुत ईमानदारी से उसको ट्राई किया होगा, बट कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। चलिए देखते हैं इस सवाल को, जो कि बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे मिश्रण है कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जरा आप सवाल को देखिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये सारे इसके रूट है एक्स की पावर 20 माइनस 7x क्यू प्लस 1 के, और 1 अपॉन अल्फा 1 स्क्वायर प्लस 1 से लेके 1 अपॉन अल्फा 20 स्क्वायर प्लस 1, ये m अपॉन n के बराबर है। तो m प्लस n का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अगर मैं इन जनरल आपसे बोलूं और मैं आपको बोलूं कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, राइट, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन अल्फा माइनस आयोटा और इनटू में अल्फा प्लस आयोटा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो डिफरेंस से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन अल्फा माइनस आयोटा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस आयोटा। एक्स्ट्रा न्यूमरेटर में जो भी आएगा वो 2 आयोटा आएगा, उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो 1 अपॉन 2 आयोटा 1 अपॉन अल्फा माइनस आयोटा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस आयोटा, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको और फर्दर अगर लिखना चाहूं, ब्रेक करना चाहूं, तो माइनस निकाल लिया मैंने कॉमन। मैं इसको लिखना चाहूंगा ऐसे 1 अपॉन दिस विल बी आयोटा माइनस का अल्फा माइनस 1 अपॉन माइनस आयोटा माइनस अल्फा। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल आएगा, सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा? हालांकि नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सिंपल बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। रीजन बीइंग क्या है, देखिए आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ ना एक्स की पावर 20 माइनस का 7x क्यूब और प्लस का 1, ये जो है इसको आप लिख सकते हो x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 से लेके कहां तक जाएगा? ये जाएगा x माइनस अल्फा 20 तक, जो कि इसके रूट्स है। अगर x की जगह आयोटा पुट करोगे तो आयोटा माइनस अल्फा 1 आयोटा माइनस अल्फा 2 आपके लिए सिमेट्रिक हो जाएगा, देखना, क्योंकि यहाँ आयोटा माइनस अल्फा आ रहा है। ये तो एक जनरल लिखा है मैंने, अल्फा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 के लिखा है। तो आयोटा माइनस अल्फा 1 आयोटा माइनस अल्फा 2, समझ रहे हो? और एक बार माइनस आयोटा पुट करोगे तो माइनस आयोटा माइनस अल्फा 1, समझ गए? तो मैंने माइनस क्यू कॉमन निकाला, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आया होगा, राइट। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बट ये एक टर्म नहीं है, ये ऐसी 20 टर्म्स है। These are 20 टर्म्स, राइट। तो मुझे इन 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है मैं सिग्मा अप्लाई कर दूंगा। तो सिग्मा अप्लाई करूंगा तो कैसे अप्लाई करूंगा? माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा सिग्मा आर बराबर 1 से लेके कितना 20 तक, और ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1 अपॉन आयोटा माइनस का अल्फा आर माइनस का 1 अपॉन माइनस आयोटा माइनस अल्फा आर, राइट। ऐसे लिखा हुआ है। ये आर को 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन आयोटा माइनस अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन माइनस आयोटा माइनस अल्फा 1। भाई एक तरह से यही तो है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, फिर ये 20 तक जाएगा। अब इसका सिग्मा ब्रेक करते हैं अलग अलग। तो सिग्मा अगर ब्रेक करोगे इसका अलग अलग तो क्या बनेगा बच्चों? देखिए माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा तो बाहर था, सिग्मा आर बराबर 1 से लेके 20 तक, और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन आयोटा माइनस अल्फा आर, और माइनस सिग्मा आर बराबर 1 से लेके 20, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन माइनस आयोटा माइनस अल्फा आर। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। आपको यह पता है कि आपका पॉलिनोमियल क्या है, मान लेते हो px है, और px आपका किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, x माइनस दिस विल बी x माइनस अल्फा 1, राइट। इसी के रूट्स थे x माइनस अल्फा 1 से लेके x माइनस अल्फा 20 तक, राइट। इसमें आप डिफरेंशिएट कर दो, तो ये डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग ले लेते हैं, तो ln px इज इक्वल टू आ जाएगा ln x माइनस x1 प्लस ln x माइनस x2 से लेके ये कहां तक जाएगा? दिस विल बी ln के अंदर x माइनस अल्फा 20 तक, राइट। ये x2 नहीं है, x माइनस x1 नहीं है, इसको अपन अल्फा 1 और अल्फा 2 लिए थे, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा 1 प्लस ln के अंदर x माइनस अल्फा 2 से लेके x माइनस अल्फा 20 तक। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन का px, और इनटू में आ जाएगा ये p डैश ऑफ x, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस अल्फा 1, लाइन ऑफ थिंकिंग समझे, 1 अपॉन x माइनस अल्फा 2, और फाइनली आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस अल्फा 20। ये हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग थी यहाँ पे। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, तो ये हो गया p डैश x अपॉन का px, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस अल्फा 2 से लेके लास्ट में 1 अपॉन x माइनस अल्फा 20। एक बार इसमें आयोटा पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा p डैश ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय p ऑफ आयोटा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा माइनस अल्फा 2 से लेके, और ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा माइनस अल्फा 20। मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर सबका मिक्सचर है। अब यहां पे ऑब्जर्व कीजिए आप, इसका सिग्मा मुझे पता लग गया, इसका सिग्मा कितना आ गया? p डैश आयोटा अपॉन p ऑफ आयोटा। अगर मैं माइनस आयोटा पुट कर दूंगा तो हो जाएगा p डैश ऑफ माइनस आयोटा
अपॉन पी ऑफ माइनस आयोटा, उसका वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा, किसके अंदर पुट करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा माइनस अल्फा 1, सेकंड सिग्मा है ना, प्लस 1 अपॉन माइनस आयोटा माइनस अल्फा 2, और फाइनली चलता जाएगा ये 1 अपॉन माइनस आयोटा माइनस अल्फा 20। राइट एवरीवन, है ना मजेदार सवाल बच्चों। अब देखिए क्या होगा फाइनली, तो वैल्यूज पुट कर दे हम यहां पे, तो कितना मिलेगा देखिएगा, -1 अपॉन 2 आयोटा, राइट। अब यहां पे लिखा हुआ है सिग्मा आर बराबर 1 से लेके 20, सिग्मा आर बराबर 1 से लेके 20, मतलब हम फाइनली अब लिख ही देते हैं ना उसका वैल्यू कितना आ रहा है, अब सिग्मा लगाने की जरूरत थोड़ी है, एक्चुअल में कितना लिखा हुआ आ रहा है आपको पता है, एक्चुअल में कितना लिखा हुआ आ रहा है, व्हाट इज दिस, यहां पे अगर मैं पुट करूंगा पी डैश आयोटा अपॉन पी ऑफ आयोटा, पी डैश ऑफ आयोटा अपॉन पी ऑफ आयोटा माइनस पी डैश ऑफ माइनस आयोटा अपॉन पी ऑफ माइनस आयोटा, इस तरह से लिखा हुआ है ये। और पी एक्स कौन था आपका पी एक्स कौन था, आपका पी एक्स था ये वाला पॉलिनोमियल x की पावर 20 माइनस 7x क्यूब प्लस का 1। व्हाट इज p डैश ऑफ x, दैट विल बी इक्वल टू 20x की पावर 19 माइनस का 21x स्क्वायर। अगर तुम p डैश ऑफ आयोटा निकालोगे तो p डैश ऑफ आयोटा कितना आएगा, 20 आयोटा की पावर 19, तो आयोटा की पावर 19 का मतलब आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 16 1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो ये जाएगा माइनस का 20 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस का ये 21 हो जाएगा, तो 21 माइनस 20 आयोटा हो जाएगा। पी डैश ऑफ माइनस आयोटा आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पी डैश ऑफ माइनस आयोटा हो जाएगा आपके पास, पी डैश ऑफ माइनस आयोटा, ये रहा पी डैश एक्स, माइनस आयोटा पुट करोगे तो ये आपका सिंपल सा 20 आयोटा हो जाएगा, और यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 21 ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये प्लस 21 प्लस 20 आयोटा हो जाएगा, राइट। अब पी ऑफ आयोटा की बात करूं तो पी ऑफ आयोटा कितना आ जाएगा, देखिए पी ऑफ आयोटा आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये आयोटा क्यों होता है माइनस आयोटा, तो 1 + 1 2, तो 2 + 7 आयोटा। पी ऑफ माइनस आयोटा कितना हो जाएगा वो भी कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये तो 1 ही बनेगा, माइनस आयोटा का क्यूब तो प्लस -7 आयोटा और +1, यानी ये 2 - 7 आयोटा हो जाएगा, इसको डायरेक्टली लिखते हैं। अब सारी वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तो देखते हैं क्या मिल रहा है, सबसे पहले -1 अपॉन 2 आयोटा, पी ऑफ आयोटा अपॉन पी ऑफ आयोटा, पी डैश ऑफ आयोटा 21 - 20 आयोटा, 21 - 20 आयोटा डिवाइड बाय नीचे कितना मिल रहा है 21 - 20 आयोटा, और नीचे मिला पी ऑफ आयोटा 2 + 7 आयोटा, दिस इज 2 + 7 आयोटा, माइनस ये आपके सामने मिल जाएगा कितना, ये आपके सामने मिल जाएगा पी डैश ऑफ माइनस आयोटा, पी डैश ऑफ माइनस आयोटा इज 21 + 20 आयोटा, 21 + 20 आयोटा डिवाइडेड बाय पी ऑफ माइनस आयोटा दैट इज 2 - 7 आयोटा, दिस इज 2 - 7 का आयोटा। अब आप यहां पे ऑब्जर्व करिए तो, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एलसीएम तो आएगा -1 अपॉन 2 आयोटा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास a + b a - b, a² - b² यानी 4 + 49, तो नीचे तो 53 आ जाएगा, राइट। न्यूमरेटर में देखना है क्या क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 21 × 2 42, राइट, माइनस का 21 × 7 147 आयोटा, राइट, माइनस का 40 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस का 140 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 140, राइट। और क्या क्या टर्म्स बचेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का ये 42 हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा, और माइनस का 147 आयोटा हो जाएगा, माइनस का 147 आयोटा हो जाएगा, दो टर्म्स आ चुके हैं यहाँ पे। और क्या टर्म बचेगा, एक यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 40 आयोटा, दिस विल बी माइनस का 40 आयोटा, और एक टर्म और बचेगी 7 को से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 140 आयोटा स्क्वायर यानी प्लस का 140, दिस विल बी प्लस का 140, राइट। अब देखिए क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो गया, 42 से 42 कैंसिल हो चुका है, 140 से 140 कैंसिल हो चुका है, तो -1 अपॉन 2 आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 147, अगर 2 कॉमन निकाल लीजिए, हर टर्म 2 बार आएगी, तो 2 टाइम्स माइनस का 147 आयोटा और माइनस का 40 आयोटा, ये भी 2 बार आ रहा है, और डिवाइडेड बाय 53, राइट। तो यहां पे आप देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट, माइनस कॉमन निकाल के माइनस माइनस प्लस, आयोटा कॉमन निकालोगे वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 147 प्लस का 40 डिवाइड बाय 53 बचेगा, यानी हो जाएगा 187 डिवाइड बाय 53, तो ये m अपॉन n के बराबर दिया हुआ है, हमें फाइनली कैलकुलेट करना है कि m + n कितना आएगा, तो m + n का वैल्यू आ जाएगा 240 के बराबर, यानी 190 + 50 दैट विल बी 240 एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना अमेजिंग सवाल बच्चों। अच्छा, यहां पे इतना सारा वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं था, मैं आपको बताता हूं, इतना सारा वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं था। एक्चुअल में अगर आप इसको देखोगे ना तो ये z - z बार ही लिखा हुआ एक तरह से,
z माइनस जेड बार ही लिखा हुआ है। z माइनस जेड बार मतलब अगर ये z बोल दो इस कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका एक कॉन्जुगेट ही है, क्योंकि आयोटा को माइनस आयोटा से आपने रिप्लेस कर दिया, तो z माइनस जेड बार ही लिखा हुआ है। तो 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाता वो। हालांकि वैसे भी कर सकते थे, पर मैंने कहा कि पूरा सिंप्लीफिकेशन आपको करके बता दूं तो क्लियर हो जाएगा। तो जो शॉर्ट पे करना चाहते हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं। ये z लिखा हुआ है, ये z बार लिखा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं आपको, मान लीजिए आपके पास z है a प्लस आयोटा b, और z बार होगा आपका z का कंजुगेट, वो होगा a माइनस आयोटा b। तो z माइनस जेड का कंजुगेट हो जाएगा 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा, z माइनस जेड का कंजुगेट 2 टाइम्स आयोटा b हो जाएगा ये, यानी 2 आयोटा इंटू b। b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो वो आप ऐसे भी कर सकते थे तो भी आपका आंसर आ जाता, दोनों तरीके से। थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन ज्यादा किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। तो होपफुली आपको मजा आएगा इस सवाल में। इट्स अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। लेट्स सी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ब्रेनस्टॉर्म का। सभी लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है, देना है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। हैव अ गुड डे ऑल।